अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में शीश लिन को अपने रूम में बुला लेती है रहने के लिए, लेकिन शीश को नहीं पता रहता है कि वो असल में लड़का है। लिन शीश को बोलता है अपना सामान थोड़ा रखो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। शीश अपना सामान रख देती है और लिन के पास जाकर बैठ जाती है और बोलती है हाँ बताओ क्या कहना है। लिन बोलता है मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, प्लीज उसका सही जवाब देना। मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रही हूँ क्योंकि तुम्हें डर लगता है अकेले, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें क्यों डर लगता है, क्या तुम सच बोल रही हो या तुम्हारा कोई और मकसद है। शीश घबराते हुए बोलती है नहीं मेरा कोई और मकसद नहीं है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। बात यह है कि मुझे सही में लड़कों से बहुत ही डर लगता है। मेरा पेरेंट्स लोग का डिवोर्स हो गया था जब मैं 11 साल की थी। मेरा फादर मेरा भाई को लेकर परिवार छोड़कर चले गए थे। मेरे मम्मी ने फिर से शादी की और नई जिंदगी शुरुआत की। फिर मैं अपने नए पापा के साथ रहने लगी, लेकिन वो इंसान बहुत ही खराब था। जब मैं 15 साल की थी वो मेरे साथ रेप करना चाह रहा था। मेरे चिल्लाने की आवाज से पड़ोसी लोग आ गए थे और मैं उन लोगों की मदद से बच गई थी। मैं सुनी थी कि कुछ लड़कियां कुछ दिनों से गायब हो रही है और मुझे वही सब याद आ रहा था, तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। लिन अपने मन में बोलता है इसे देखकर तो लग रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रही है, अगर ये ल्यू कर रहा है तो मैं फिर इसके लिए जिम्मेदार हूँ। लिन उसे बोलता है मैं समझ गया, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही तकलीफ वाली है, चिंता मत करो तुम मेरे साथ रह सकती हो। अगर कोई बुरा इंसान होगा तो उन लोगों की हिम्मत नहीं होगा स्कूल में लड़कियों को किडनैप करना। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ लगेज में। शीश बोलती है डॉक्टर लिन आपका शुक्रिया, क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा सामान है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इसे हटाने में। शीश बोलती नहीं मेरे पास उतना कुछ नहीं है, डेली के सामान है, कपड़ा है और मेकअप की सामान है, और उसके अलावा मेरे पास एक हेयर ड्रायर भी है। लिन उसका लगेज में मदद करता है और वो जैसे ही खोल कर देखता है तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसमें अंडरवियर भर्ती होते हैं। लिन बोलते है ओ इतने सारे। शीश बड़ा दिखाते हुए बोलती है सही में ये लड़कियों के लिए तो नॉर्मल बात है, देखो मेरे बैग में तो और भी है, तुम्हारे पास भी तो होंगे ना। लिन बोलता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी 2 बदलने के लिए है। लिन घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये सब लड़के के पास कैसे हो सकता है। शीश बोलती है नहीं ये तो इतने काफी नहीं है, तुम्हें कम से कम 4 खरीदना ही चाहिए, चलो और कुछ खरीद लेते हैं। लिन घबराते हुए बोलता है अच्छा अभी अंडरवियर खरीदना है, रहने दो अभी। शीश बोलती है यहाँ पर दुकान है स्कूल के बगल में ही, हम लोग जल्दी से खरीद के वापस आ जाएंगे। फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलती है चलो चलते हैं, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। लेकिन लिन कुछ नहीं बोल पाता उसके लिए। फिर वो दोनों कुछ देर में अंडरवियर की दुकान पहुंच जाते हैं। वहाँ का स्टाफ बोलता है आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। शीश बोलती है इसे अंडरवियर खरीदना है। स्टाफ बोलती है चलिए मेरे साथ। लिन उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है और अपने मन में बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी ब्रा खरीदूंगा, सही में मजा आने वाला है। स्टाफ बोलती है ये सब हमारे स्टोर में लेटेस्ट ब्रा है, आपको इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। फिर वो एक ब्रा निकालते हुए लिन को बोलती है ये कैसा है, अगर आपको ये पसंद आया तो आप एक बार पहन के देख सकती हो। शीश बोलती है मुझे लगता है कि ये अच्छा लगेगा, एक बार तुम पहन के क्यों नहीं देख लेती, तुम्हारा कप साइज कितना है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है कप साइज तुम्हारे ही जैसा है। शीश लिन का बूब से देखकर अपने देखती है और अपने मन में बोलती होगी इसका तो मेरे से बड़ा लग रहा है। उसी समय स्टाफ बोलती है अगर तुम्हें अपना कप साइज नहीं पता है तुम फिटिंग रूम में जाकर अपना नाप ले सकती हो, फिटिंग रूम में टेप है एक नापने के लिए। शीश बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, चलो नाप लेते हैं। फिर वो लिन को फिटिंग रूम में ले जाती है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम भी मेरे साथ आओगी। शीश बोलती है बेशक, तुम अपने से ये नहीं कर पाओगी, ठीक है तुम अपना कपड़ा उतारो अब। लिन अपने मन में बोलता है ऊपर का बॉडी मुझे लगता है कि ये सही रहेगा, मैंने बहुत बार इसे देखा हूँ तो इसमें कुछ अजीब सा नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ शिफ्टिंग किया था जिंगजोंग के शरीर के अनुसार, तो ये शायद सही होगा। शीश हंसते हुए बोलती है तुम अपना शरीर को ढाक क्यों रही हो, मैं इस तरह से नाप कैसे लूंगी, हम लोग तो लड़की है तो शर्माओ मत। लिन घबराते हुए बोलता है मुझे थोड़ा टर्न लग रहा है। शीश बोलती है मैं जल्दी कर लूंगी, अपना हाथ उठाओ। और जैसे शीश उसका नाप लेती है और बोलती है क्या। लिन शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है क्या मैं सही से कॉपी नहीं कर पाया। शीश बोलती है तुम्हारा कितना अच्छा शेप है, मैं जितना भी बुक्स देखी हूँ उसमें से सबसे अच्छा तुम्हारा है। लिन हंसते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो नाप लेने लग जाती है और बोलती है नीचे का सीना का नाप है 68 और ऊपर का 91, ऊपर और नीचे सीना का गैप है तुम्हारा 23 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा कब साइज है F, तुम्हारा शेप बहुत ही अच्छा है। लिन बोलता है सही में,
फिर वो अपने मन में बोलता है तो जिंगजोंग का कब साइज है एफ और क्वान का कितना होगा। मैं इतने अच्छे शरीर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ब्रा लाती हूँ जो तुम पहन सको। फिर लिन को बहुत सारा अंडरवेयर ट्राई करने देती है। लिन सभी ट्राई करके दिखाती है उसे। सीज बोलती है आप बहुत ही सुंदर हो डॉक्टर लिन, आप अंडरवियर की मॉडल बन सकती हो, आप बहुत ही परफेक्ट हो। लिन बोलता है क्या सही में। सीज बोलती है आप बहुत ही सुंदर हो। लिन बोलती है ठीक है फिर मैं ये तीनों ले लेती हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है यहाँ तो ब्रा के लिए इतना सारा ऑप्शन है तो कपड़े के लिए कितना होगा। यही सोचकर मेरा दिमाग हिल जा रहा है। इसलिए मैं समझ गया लड़कियों को शॉपिंग में इतना मजा क्यों आता है। फिर वो लोग अंडरवियर खरीद कर वहाँ से चले आते हैं। सीज बोलती है अंडरवियर तो हो गया और कपड़े भी खरीद लेते हैं। लिन बोलता है ठीक है। उसी समय वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों बोलती है धत तेरी की बारिश स्टार्ट हो गया, चलो जल्दी चलते घर। फिर वो लोग कुछ देर में रूम में पहुंच जाते हैं। लिन बोलता है मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ। सीस अपना कपड़ा उतारते हुए बोलती है चलो गर्म पानी से नहा लेते हैं नहीं तो हमें ठंड लग जाएगी। लिन बोलता है तुम पहले जाओ फिर मैं बाद में जाऊंगी। सीस उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुम भी भिजी हुई हो, चलो साथ में नहाते हैं। अगर मैं पहले नहाने चली गई तो तुम्हें तो ठंड लग जाएगी। लिन बोलता है साथ में नहाऊंगी, ये सही रहेगा। सीस बोलती है हाँ ये सही रहेगा, हम लोग तो लड़की है, चलो साथ में नहाते हैं। उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा रहता है लीस इसके साथ साथ में नहाना और उसके शरीर को ध्यान से देखना। टास्क का लेवल एस और तुम्हें इनाम मिलेगा 50 पीस ब्लोसम पॉइंट। लिन अपने मन में बोलता है यूलियो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। सीस बोलती है चलो साथ में नहाते हैं। फिर वो दोनों नहाने पहुंच जाती है। सीस नहा रही होती है और फिर वो कुछ देर के बाद लिन को बोलती है डॉक्टर लिन आप अभी तक कपड़े नहीं उतारे हैं, जल्दी आइए नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। लिन बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे ऊपर का शरीर के बारे में पूरा पता है लेकिन मुझे नहीं पता लड़कियों के प्राइवेट के बारे में सही से। अगर मैं थोड़ा सा भी गलत हुआ तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सीस बोलती है आ जाओ अब तुम्हारी बारी। लिन अपना कपड़ा खोलते हुए बोलता है जो होगा देखा जाएगा। सीस लिन का अंडरवियर को देखकर बोलती है क्या तुम अंडरवियर के साथ ही शावर करोगी। लिन बोलता है ये मेरा आदत है। सीस बोलती है तुम अपने बुक्स को फिर से छुपा रही हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही शर्माती हो। मेरे घर में सभी लोग एक दूसरे का पेट साफ करते थे तो मुझे अजीब सा लगता है जब लड़कियां मुझे देखती है और उसकी ओर घूम जाती है और बोलती है हम लोग लड़कियां हैं और इसे अपना घर समझो। लिन उस समय स्वर्ग देख रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वो अपने मन में बोलता है ये मेरा पहला समय है जब मैं लड़कियों का पार्ट को इतना सामने से देख रहा हूँ तो ये ऐसा दिखता है। फिर लिन अपना अंडरवियर निकाल देती है और बोलती है तुम सही बोल रही हो, मैं अपना निकाल दी। लिन नहाने चला जाता है। सीस लिन के नीचे शॉक्ड होकर देखती है। लिन उसे देखकर बोलता है क्या हो गया। सीस बोलती है ये एकदम बिल्कुल सेम है, तुम्हारा तो एक तिल है वहाँ पर और सेम भी एकदम सेम है मेरी तरह। लिन हंसते हुए बोलता है क्या कोइंसिडेंट है।